कर्नाटक के 15 असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। 37 लाख से जायद वोटर्स अपनी हक रायदही का करेंगे इस्तेमाल। कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात में 9 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। 165 उम्मीदवार मैदान में। अक्सर हल्कों में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रास्त मुकाबला। झारखंड में दूसरे मरहले के इंतखाब के लिए आज तशरीह मुहिम का आखिरी दिन। 7 दिसंबर को 20 सीटों पर होगा इंतखाब। महाराष्ट्र में वजारत को लेकर फॉर्मूला बदला। अब एनसीपी के पास 16, शिवसेना के पास 15 और कांग्रेस के पास 12 वजारत का कलमदार। हिंद चीन सरहदी तनाज़े पर ज़राए के हवाले से खबर। इस माह के आखिर तक चीनी वजीर खारजा के दौरा हिंद का इम्कान। चीनी वजीर खारजा NSA अजीत डोभाल से करेंगे बातचीत। हिंद चीन सरहदी तनाज़े पर होगी बातचीत। साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम आज पार्लियामेंट में होंगे मौजूद। आज कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल सोनिया गांधी से की थी मुलाकात। खवातीन की हिफाजत के लिए आंध्र प्रदेश में बनेगा कानून। आंध्र प्रदेश हुकूमत जारी करेगी ऑर्डिनेंस। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पर रोक लगाना मकसद। खवातीन के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल हुक्काम का ऐलान। खवातीन को पेपर स्प्रे ले जाने की होगी इजाजत। मेट्रो स्टेशनों पर सिक्योरिटी एहलकारों को दी गई हिदायत। दिल्ली NCR में फिजाई आलूदगी मामले पर तीसरी मीटिंग आज। पार्लिमानी कमेटी की आज मीटिंग में एम्स के डायरेक्टर और माहिरीन भी किए गए हैं मदऊ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा की अबूरी जमानत की अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने की थी अबूरी जमानत की अर्जी की मुखालिफत। प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा कल। 7 दिसंबर तक रहेंगी लखनऊ में। पार्टी को इस्तेहकाम से मुताल्लिक जारी करेंगी हिदायतें। हज 2020 पर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से खबर। फॉर्म जमा करने की आज आखिरी तारीख। 5 दिसंबर तक फॉर्म ऑनलाइन या हज हाउस में दाखिल करने का वक्त। दिल्ली के महरौली में वाक़े मस्जिद नेलगू का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया स्टे ऑर्डर। लैंड माफिया सदियों पुरानी मस्जिद को शहीद करने की कर रहे थे साजिश। वक्फ बोर्ड चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने 29 नवंबर को महरौली थाने का किया था घेराव। हांगकांग का पानी का जहाज अगवा। सोमालियाई कज़ाकों के कब्जे में माउंट स्टोलेटवेयर नामी जहाज। 18 हिंदुस्तानी भी फंसे। प्याज की महंगाई से आवाम परेशान। आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लीडरान पार्लियामेंट के अहाते में करेंगे एहतजाजी मुजाहरा। दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल की भूख हड़ताल जारी। तीसरे रोज भी डटी हैं भूख हड़ताल पर। सूडान में जानी नुकसान पर PM मोदी ने ट्वीट के जरिए किया दुख का इजहार। कहा हिंदुस्तानी सिफारतखाना हर मुमकिन कर रहा है मदद। खर्तूम की एक टाइल फैक्ट्री में हुए धमाके में 18 हिंदुस्तानी भी हुए हैं हलाक। दिल्ली की आवाम के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। अब सरकार देगी 15 GB फ्री वाईफाई। गौतम गंभीर ने बताया केजरीवाल का गुमराहकुन बयान। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के 1 रोज पहले सिक्योरिटी सख्त। यूपी के तमाम हसास मकामात पर ब्लैक कैट कमांडो के जरिए फ्लैग मार्च कराया गया। बक्सर में हुए दरिंदगी के मामले में जांच के लिए खुसूसी टीम तश्कील। मुखबिरी के लिए पुलिस ने जारी किया नंबर। मालूमात फराहम करने वालों को मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम। हुजूमी तशद्दुद की रोकथाम के लिए मरकज फौजदारी कानून में तरमीम करने पर कर रहा है गौर। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से तलब किए तजवीज़ात। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान को दी जानकारी। बिहार के स्कूल के लैब और फर्नीचर खरीदारी में बड़ा घोटाला। 2 साल बाद भी 1 अरब 20 करोड़ रुपए का नहीं मिला हिसाब। घोटाले में आला अफसरान के शामिल होने का अंदेशा। गैर मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में बिल मंजूर। सदर ट्रंप से बीजिंग हुकूमत के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का मुतालबा। चीन ने जताया सख्त एतराज। यूके पोल के नताइज आए सामने। ऋतिक रोशन एशिया के सबसे पुरकशिश शख्स करार। इस प्रोग्राम को